दोस्तों नमस्कार। और बीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों कैसा होता होगा जब कि किसी की छवि और इमेज ऐसी ही बन जाए कि उसके हर एक काम में जो है आपको झूठ की बू आए, फरेब की आपको जो है वो कहीं ना कहीं से दुर्गंध आए और लगे कि ये आदमी जो है कभी सच ना तो बोल सकता है ना कभी सच जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये झूठ का आदमी है, झूठ में जीता है, झूठ में सोता है, उठता बैठता खाता पीता सब झूठ है। ऐसी जब इमेज आपकी बन जाए तो वो ऐसे नहीं बनती है, उसके पीछे उस व्यक्ति ने बड़ी मेहनत की होती है झूठ में रचे पचे रहने की, झूठ युक्त रहने की। और कमनसीब या दुर्भाग्य कहिए कि हमारे प्रधानमंत्री की जो छवि है वो हमारे देश में तो ऑलमोस्ट ऐसी बनी गई। वो भक्त लोग जितने भी अभी बचे हैं वो नहीं मानेंगे शायद, तो उनकी तो कोई दवाई नहीं है। लेकिन आमतौर पर अब देश में ये लोग मानने लगे हैं कि प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ बोलते हैं। हर चीज फर्जी या तो नकली या तो बोगस होती है, फेक होती है, फेक। अब ये बात एक बार फिर से जो है सतह पर इसलिए आ गई क्योंकि अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जो एक्स है, जो पहले ट्विटर हुआ करता था अब वो एक्स बन गया है, इसके मालिक इलोन मस्क साहब हैं, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो है कूद पड़े हैं मैदान में। वो एक्स, वहां पे मोदी साहब ने घोषणा कर दी कि अब उनके जो फॉलोअर या तो सब्सक्राइबर आप जो भी कहें वो 100 मिलियन हो चुके हैं, 100 मिलियन। अब जब ये घोषणा हो गई तो फिर थोड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। पहले वो ट्वीट दिखा देता हूं, मोदी साहब ने जिसकी घोषणा की वो ट्वीट, ये वो ट्वीट है। इसमें आप देख रहे हैं 100 मिलियन दिखा रहे हैं इनके फॉलोअर्स जो है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। ठीक है, वो खुद जो है वो 2600 के आसपास लोगों को खुद फॉलो करते हैं। और ये ट्वीट किया शुरुआत का हिस्सा के 100 मिलियन ऑन एक्स, हैप्पी टू बी ऑन दिस वाइब्रेंट मीडियम एंड चेरिश द डिस्कशन, डिबेट, insights, people's blessings, constructive criticism and more। ये जब ट्वीट कर दिया मोदी साहब ने, उसके बाद कुछ एक्स पर ही जो है बहुत सारे जो है काउंटर ट्वीट्स की जो है बाढ़ आ गई। मैंने कुछ दो तीन आपके लिए चुन के रखे हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, दिखाता हूं। अब ये एक रविंदर कपूर साहब हैं, वो बड़े सारे ट्वीट करते रहते हैं। अब उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि ब्रेकिंग न्यूज, पीएम मोदी इज फेक फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इवन हिज फॉलोअर्स आर फेक। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी नीचे ऊपर से लेके नीचे तक पूरी तरह से फेक है, मतलब कि झूठे हैं, नकली हैं। और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी फेक है, मतलब वो भी नकली हैं, असली संख्या नहीं है। आगे लिखते हैं कि ट्विटर मतलब कि जो एक्स है वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी हैज 60% फेक फॉलोअर्स एंड ही इज नंबर 2 ऑन द लिस्ट ऑफ फेक फॉलोअर्स ऑन ट्विटर अराउंड द वर्ल्ड। ये बड़ी गजब की बात कह दी उन्होंने। कहते हैं कि भाई ट्विटर जो कि अब एक्स बन चुका है वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब के जो कुल फॉलोअर्स है उसमें से 60% फॉलोअर्स नकली है। और वो इस मामले में दुनिया के दूसरे स्थान पे आते हैं इस लिस्ट में, नकली फॉलोअर्स होने वाली लिस्ट में दुनिया में दूसरे नंबर पे आते हैं वो, ट्विटर की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में। अच्छा, तो फिर कौन है जो नंबर 1 है? तो उन्होंने फिर ये लिस्ट दी है। अब ये लिस्ट जो है वो ट्विटर के ऑडिट जो है उसका होता है। वो नीचे आप पहले पढ़ लीजिए कि भाई ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं वो डिटरमिन्ड बाय ट्विटर ऑडिट अल्गोरिदम। जो ट्विटर का ऑडिट अल्गोरिदम है उसने इस आंकड़े को सुनिश्चित किया है, ये जो आप देख रहे हैं। विच फैक्टर्स इन नंबर ऑफ ट्वीट्स,
date of last tweet, and ratio of followers to friends. वो मतलब इसमें क्या क्या फैक्टर करती है चीजें, तो एक तो कितने ट्वीट आपके नंबर, मतलब कितने आंकड़े हैं, आप कितने संख्या में ट्वीट करते हैं, फिर कौन सी तारीख को आपने अंतिम ट्वीट किया था, और फिर जो रेशियो होता है आपके फॉलोअर का और फ्रेंड का, उसको इस एल्गोरिदम जांचता है, परखता है, उसके बाद वो तय करता है कि इसमें असली फॉलोअर कौन है, कितने हैं, और नकली फॉलोअर कौन है और कितने हैं। ठीक है, और सोर्स बताया गया है ट्विटर खुद, और उसका जो ट्विटर का ऑडिट विभाग है वो। अब उसमें देखिए, नकली फॉलोअर्स सबसे ज्यादा होने के मामले में नंबर 1 कौन है, तो हमारे नरेंद्र भाई के परम मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। वो जो है उनके 37% जो है वो नकली फॉलोअर्स हैं। ठीक है, फिर मोदी साहब हैं, उनके 60% जो है वो फॉलोअर्स जो है वो नकली है। अगर ये देखा जाए तो ये तो नंबर 1 हो, अब नंबर 2 क्यों कह रहे हैं, ये तो नंबर 1 है। फिर मुझे लगता है ये ये जो रविंदर कपूर साहब है, उन्होंने गलती कर दी है। ये आंकड़े देखते हो तो लग रहा है कि मोदी साहब नंबर 1 है फेक फॉलोअर में, है ना। क्योंकि देखिए उसके बाद पोप फ्रांसिस है, उनके 1% कम है, 59% फेक फॉलोअर है। फिर पेनिया नियातो करके हैं, उनके 47% फेक फॉलोअर है। फिर किंग सलमान जो है उनके 8% है फेक फॉलोअर। अच्छा, ठीक है, तो ट्वाइट उसमें उसके बाद फिर एक जो है वो एक लकीर खींची गई है, और फिर कहा गया कि फॉर कंपैरिजन के लिए है, तो टेलर स्विफ्ट जो है उसके 19% फेक फॉलोअर है, और किम कर्दाशियन जो है वो रियलिटी शो वाली जो महिला है अमेरिकन, उनके 44% फेक फॉलोअर बताए गए हैं। तो ये अपने आप में एक ट्विटर का ऑडिट डिपार्टमेंट है, वहां से ये आंकड़े दिए गए। इसके बाद एक और ट्वीट है, भाविका कपूर जी हैं, उनका ट्वीट है। वो क्या कहती है ये सुनिए। वो लिखती है कि टोटल नंबर्स ऑफ यूजर्स ऑफ एक्स इन इंडिया इज अराउंड 27.3 मिलियन। मतलब कि हमारे देश में कुल मिला के ये जो एक्स है, जो पहले ट्विटर था, उसके जो यूजर्स हैं उसकी तादाद ही सिर्फ 27.3 मिलियन से, और उनमें से भी सभी जो है हर कोई, वो तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो नरेंद्र मोदी साहब को फॉलो करते होंगे। तो बाकी के जो 72.7 मिलियन जो ये लोग हैं जो इनको फॉलो कर रहे हैं, वो कौन है, वो कहां से है, ये सवाल उन्होंने पूछा है। उसके बाद फिर ये एक लिस्ट रखा है उन्होंने कि दुनिया भर में जो मेजोरिटी यूज होता है एक्स का, वो कौन से देश में कितना होता है। सबसे ज्यादा होता है अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां जो है इसके 95.4 मिलियन यूजर्स हैं। फिर जापान में होता है जहां पे 67.5 मिलियन यूजर्स हैं। फिर इंडिया का नंबर आता है जिसमें 27.3 मिलियन यूजर्स हैं। फिर ब्राजील में 24.3 मिलियन लोग इस्तेमाल करते हैं ये एक्स का। इंडोनेशिया में 24 मिलियन लोग इस्तेमाल करते हैं एक्स का। यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके, ब्रिटेन में 23.1 मिलियन लोग इस्तेमाल करते हैं एक्स का। और टर्की जो है, तुर्किस्तान जिसको हम कहते हैं, वो वहां पे 18.6 मिलियन लोग जो हैं वो एक्स का इस्तेमाल करते हैं, वहां के यूजर्स हैं। ये आंकड़ा भी उन्होंने साथ में रख के दे दिया। फिर ये सवाल उठा कि तो भाई कौन देखता है, मतलब कौन है। कुछ लोगों ने लिखा कि क्या पाकिस्तान और रशिया से भी जो है इनको फॉलो किया जा रहा है, पता नहीं। तो ये बात समझ में नहीं आ रही, अब समझ में तो नहीं आ रही है। और ट्विटर ने तो सीधा जो है ऑडिट विभाग ने बता भी दिया कि 60% फॉलोअर फेक है। अब इस पर जो है मजा ले लिया एक ऐसे आदमी ने जो हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमको पता है कि जब आपका समय खराब होना शुरू होता है, तो हमारे यहाँ गुजराती में कहावत है कि एक बंदर भी जो है वो शेर को चाटा मार सकता है अगर खराब समय आपका शुरू होता है। तो खैर यहाँ तो ना कोई शेर है ना कोई बंदर, यहाँ तो वो मामला है भी नहीं। लेकिन समय खराब की बात कर रहे हैं, जब आपका विपरीत समय शुरू हो तो ऐसे ऐसे लोग आपका मजा ले लेते हैं, क्या पूछूं। वो जानते होंगे आप, वो के आर करके एक है, कमाल आर खान। अब वो
फिल्मों में अभिनय करने की कोशिश कर चुके हैं, फिल्में प्रोड्यूस करने की कोशिश कर चुके हैं, फिर वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है वो बनने की कोशिश कर चुके हैं, और पहले से ही वो एक बिजनेसमैन तो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वही पहचान उनकी ठीक रहेगी कि वो एक बिजनेसमैन है जो बाकी सब चीजों में फेल रहे हैं। मैं शायद गलत हो सकता हूँ, लेकिन अब उनका इंटेलेक्ट लेवल जो है ये हमको नहीं पता। अब कमाल आर खान साहब जो है उन्होंने भी मजे ले लिए मोदी साहब। एक ट्वीट किया, पता है उन्होंने, ट्वीट देखिए, ये ट्वीट किया। वो लिखते हैं कि मोदी जी इज हैविंग 100 मिलियन फॉलोअर्स एंड आई एम हैविंग 5 मिलियन फॉलोअर्स। मतलब कि मोदी जी कह रहे हैं कि उनके पास 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मेरे पास 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मोदी जी ट्वीटेड 23 आवर्स अगो एंड गॉट 6K लाइक्स। मतलब कि मोदी जी ने 23 घंटे पहले एक ट्वीट किया जिसको 6000 लोगों ने पसंद किया। I tweeted 23 hours ago and got 10K likes. मैंने भी 23 घंटा पहले एक ट्वीट किया था और उसको 10,000 लोगों ने पसंद किया। मतलब कि मोदी जी के पास जो है वो नकली फॉलोअर्स हैं, फेक फॉलोअर्स हैं। ये कह के उन्होंने दोनों ट्वीट जो है अगल बगल में लगा दिए। एक जो मराठी में मोदी साहब ने किया हुआ है और दूसरा उसी वक्त जो उन्होंने कुछ राहुल गांधी को लेकर किया हुआ है। तो उसमें एक बताया जा रहा है कि 10,000 लोगों ने जो है उनको उनके ट्वीट को लाइक किया। उधर आप देखेंगे तो मोदी जी की फोटो के नीचे आपको 6.6 के लोग लाइक किया हुआ दिखाई देते हैं। तो अब ये भी जो है सहन करना पड़ रहा है मोदी साहब को। क्या करें? मैंने कहा ना कि अगर हर चीज आप जो है वो फर्जी करोगे, नकली करोगे, फेक करोगे, झूठ पे झूठ जो है आप लगातार बोलोगे, और फजीयत होना तय होता है। देर सवेर वो तय होता है कि आपकी फजीयत होगी, आपकी बेइज्जती होगी, और आपका नकाब जो है वो उतर जाएगा, आप बेनकाब हो जाओगे। काम जो है वो जैसे एक राजा के मामले में वो छोटे से बच्चे ने किया था, कह दिया था कि अरे ये राजा तो नंगा है। तो वो काम जो है बस इस देश में बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। मोदी जी वो कह रहे हैं कि ये राजा तो बहुत नंगा है, कुछ नहीं पहना उसने। अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी अगर आप अपने बर्ताव को, अपने चाल चरित्र, चेहरे को, चलन को, अगर आप मौका है, अभी आप अभी प्रधानमंत्री बने हुए देश के, अभी से जो है इसको मतलब ठीक करने की कोशिश करें। हो सकता है थोड़ा बहुत सुधार हो जाए, थोड़ी बहुत जो है छवि आप सुधार पाएंगे। क्योंकि इससे क्या होता है, देश की छवि खराब होती है। आपकी छवि खराब होती है तो आप प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं। बाहर जो लोग सोचते हैं वो भी हमारे बारे में कुछ ऐसा ही सोचते हैं कि यहाँ सब लोग इसी तरह के, जो देश का मुखिया ऐसा अगर फेक है या फेक चीजें करता है, करवाता है, तो पता नहीं कि देश में रहने वाले लोग कैसे होंगे, ये देश का स्वभाव कैसा होगा, देश की संस्कृति कैसी होगी, ये सब सवाल उठते हैं। फिर यही कहना था आपको। हमने तो कह दिया, अब आपकी बारी। ये बातचीत, ये खबर आपको कैसी लगी, ये आप हमको जरूर से बताइए कमेंट करके, लिख के। और अगर अच्छी लगी है तो फिर इस वीडियो को लाइक करें। इसकी जो इस लिंक है वीडियो की, उससे आप हो सके उतना शेयर करें। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये रिक्वेस्ट है, आप मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।